मेरे साथ गिनती का अध्याय 35 खोल सकते हैं। गिनती का अध्याय 35। और वचन नंबर 15 से पढ़ेंगे हम। सॉरी, वचन नंबर 6 से। तो गिनती का अध्याय 35 वचन नंबर 6 में इस प्रकार लिखा है, जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुम इसलिए दो कि हत्यारे उनमें भाग कर शरण लें, और उनके अतिरिक्त तुम उन्हें 42 नगर और देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 नगर हों, जिनके साथ उनके चरागाह भी हों, है ना। तो ये हिसाब वचन नंबर 9 से पढ़ते अगला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहे, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब तुम अपने लिए ऐसे नगर ठहरा लेना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो। तब वह हत्यारा जिसने अनजाने में किसी की हत्या कर दी हो वहां भाग जाए, और ये नगर बदला लेने वाले से तुम्हारे लिए शरण स्थान ठहरे, जिससे कि हत्यारा जब तक सभा के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो तब तक वो मार डाला ना जाए। और उनको दिए जाने वाले नगर तुम्हारे 6 शरण नगर हों। यरदन के उस पार तीन नगर, और कनान देश में 3 नगर हो देना। ये शरण नगर ठहरे। ये 6 नगर इजरायलियों और उनके बीच रहने वाले विदेशियों तथा प्रवासियों के लिए शरण स्थान हो, कि यदि कोई अनजाने में किसी को मार डाले तो वहां भाग जाए। और वचन नंबर 25 में, उसी अध्याय में वचन नंबर 25 में, सभा के उस मारने वाले को बदला लेने वाले के हाथ से छुड़ा ले, है ना। और सभा ही उसे उस शरण नगर में जहां वो भाग गया था लौटा दे, और जब तक कि पवित्र तेल से अभिषिक्त महायाजक की मृत्यु ना हो जाए तब तक वहीं रहे, है ना। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु। लॉर्ड, इन हिस्सों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस कीजिए और हम सबसे बातें भी कीजिए प्रभु, और आपके वचनों के द्वारा स्पर्श कीजिए हर किसी को प्रभु। हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी लोग। तो ये शरण स्थान, है ना, शरण नगर जो इजरायलियों के लिए गॉड ने चीजें, है ना, उनके लिए उपाय किया। और सोचने जैसा कि क्या गॉड को इतना, है ना, क्या इतना चिंता करने की आवश्यकता थी। क्योंकि क्या बोलता है कि परमेश्वर ने अपने नियम में कहा था, है ना, 10 कमांडमेंट में एक आज्ञा ये थी कि हत्या न करना, है ना, मर्डर न करना। और यहाँ पे शरण नगर के बारे में कह रहे हैं कि शरण नगर उनके लिए बनाया जाएगा कि यदि कोई गलती से, भूल चूक से वो व्यक्ति के मन में किसी के प्रति खटाक ना होते हुए भी यदि किसी भी तरह से गलती से, है ना, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है या मार देता है या मर जाता है, तो उससे बचने के लिए वो उस शरण नगर में भाग कर जाएगा रहने के लिए। और उस शरण नगर में सुरक्षा, बाय सुरक्षा भी सारा चीज़ें गॉड ने प्रोवाइड किया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, इन हिस्सों को मैं जब पढ़ रहा था कि गॉड कितना मनुष्य के प्रति चिंता रखता है। यस, पता है उसको कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन जानबूझ के वो चीज़ें करना वो डिफरेंट है ना। गॉड को पता है कि इंसान ऐसा भी संभव है कि अनजान में वो चीज़ें कर सकता है ना। लेकिन इस शरण नगर में
कुछ चीज़ें कि उस सभा है ना शरण नगर के लिए लाइक सभा एक मंडली कहने वाला हूँ कि जब कोई व्यक्ति उस शरण नगर में जाएगा, अपने आप को बचाव के लिए, छुपने के लिए वहाँ पे जाएगा, तो सभा उसके लिए सुरक्षा देगी। और क्या है कि उसको उस व्यक्ति ने गलती से जिस व्यक्ति के प्रति कहने वाली कुछ चीज़ें हो गई है, उससे सुरक्षा उसको देना होता था। और वो मतलब समझ लीजिए कि व्यक्ति जब शरण लेने के लिए भाग रहा है, लेकिन दूसरा जो बदला लेने के लिए अगर उसको वहाँ पे कि नहीं, इसने हमारे परिवार के स्वर्ण सो को है ना हानि पहुँचाई है, इसने मर्डर कर दिया कैसा भी, तो उसके लिए भी सभा उसको, उस व्यक्ति को सुरक्षा देगा। और उसमें भी एक और भी सुरक्षा के लिए था, और वो ये था कि वो व्यक्ति उस नगर में जब रहेगा तो तब तक वो सुरक्षित रहेगा जब तक वहाँ पे जो महायाजक है, जब तक वो जीवित है तब तक वो सुरक्षित रहेगा। और यहोशू के 21 अध्याय में भी इसी हिस्से को हम पढ़ते हैं, और उसमें एक बात और भी कहा गया कि जो व्यक्ति शरणार्थी है, जब तक वो महायाजक है तब तक उसमें रहे, उससे बाहर ना जाए। अगर बाहर जाता है तो जो बदला लेने वाला व्यक्ति अगर उसको मारता है, अपना बदला लेता है, तो उसका दोष उस पर नहीं लगाया जाएगा। जो बदला लेने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसको अपने उस चीज़ का बदला लेता है, तो उस बदला लेने वाले व्यक्ति पे उसको दोष नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ का उल्लंघन किया कि शरण स्थान में रहने के लिए, शरण नगर में रहने के लिए कहा गया था कि वहाँ पे रहे, लेकिन उस सीमा से वो बाहर गया, है ना। लेकिन गॉड अद्भुत बात है, लाइक अपने लोगों के लिए रखा था, है ना। और कितने शरण नगर थे? 6 शरण नगर, है ना। 6 शरण नगर थे। तो 6 शरण नगर के बारे में, है ना, वचन नंबर 14 में लिखा है, क्या बोलते हैं कि यरदन के उस पार 3 नगर हो और 3 कनान देश में। कनान देश में क्यों? वादे का देश था ना, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि कनान देश में क्या क्या चीजें, दूध और मधु की धाराएं बहती है, और परमेश्वर ने कहा कि वो देश में तुमको देने वाला हूं, है ना। दूध और मधु की धारा लाइक आशीष का पाठ है। लेकिन वहाँ पे भी पहुँचने के लिए लोगों ने पहुँचे भी, वहाँ पे विश्वास की जरूरत पड़ी, है ना। तो जब शरण की बात करते हैं ना, तो पता है ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी, है ना। इवन भारत में भी हैं बहुत सारे बाय द वे, है ना। लेकिन क्या भारत में ये बनाने से पहले क्या ऐसे कहा जाए, भारत में के लोगों के मन में ये बात आ गई? एक्चुअल देखा जाए तो उनके मन की, क्या बोलते हैं, उनकी उपज, मन की उपज नहीं है ये पार्ट, क्योंकि गॉड ने ऑलरेडी रखा था। क्योंकि गॉड मनुष्य का बहुत चिंता करता है, और परमेश्वर इसलिए चिंता कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है ना। शरण ये भी है कि एक छत्र छाया का भी पार्ट होता है। छत्र छाया, कवरिंग, हम पिछले वीक में बात कर रहे थे, कवरिंग। जब तक उस कवरिंग के अंडर में है तो दिन सुरक्षा है वहाँ पे। शरण में जब तक है तो सुरक्षा में है वो व्यक्ति, लेकिन जब वो शरण स्थान से बाहर जा रहा है वह सुरक्षित है। और बदला लेने वाला व्यक्ति फिर उसके ऊपर वो आक्रमण कर सकता है, बदला ले सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से दोषी रहेगा, मतलब निर्दोष रहेगा। तो गॉड उस व्यक्ति को लाइक बदला, क्या नियम में, पुराने नियम में जब पढ़ते हैं व्यवस्था के हिस्सों में, तो क्या बोलते हैं? दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। लेकिन जब नए नियम में आते हैं तो नए नियम में टोटली बदल गया। यीशु मसीह क्या कहते हैं उन चीज़ों को? हाँ, उन चीज़ों को ज़्यादा और बढ़ा दिया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने पढ़ा है, ये लिखा है कि तुम हत्या ना करना, हाँ। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम अपने मन में
क्रोध कर लिया किसी के प्रति, तुमने क्या किया, अपने हार्ट में उस व्यक्ति का हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, उस चीज को और बढ़ा दिया। और भी यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि व्यभिचार न करना, कि व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार न करना, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में बुरे विचार, किसी स्त्री के प्रति मन में कुछ विचार, गलत विचार लेकर आ रहा है, तो वह व्यभिचार कर गया है। यीशु मसीह उस चीज को और बढ़ा दी। लेकिन कहने में तो क्या, अभी व्यवस्था और बढ़ गई। प्रेम के बारे में जो बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उस प्रेम परमेश्वर व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा कि अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से प्रेम करना। हाँ, क्यों गॉड ये चीजें कह रहा है? परमेश्वर के बाद में फिर उसी चीज को गॉड यीशु मसीह क्या कह रहा है कि लाइक नए नियम में क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह उस चीज को और बढ़ा दिया। लेकिन कहने का मतलब क्या, वो वहां पे कहा 2 हिस्सों में कंप्लीट कर दिया। पूरे अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे है ना सामा से प्रेम करना, और अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। हाँ? हम 10 मील दूर वाले व्यक्ति से प्रेम कर लेते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कठिनाई हो जाती है। हाँ? जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, लोग कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या सचमुच उतना प्रेम कर पाता है वो व्यक्ति जितना परमेश्वर मांग रखता है? शायद कोई ना हो इस दुनिया में, हर कोई फेल हो सकता है। इसलिए लाइक शरण स्थान वाले पार्ट में जब कि यस, गॉड को पता है कि इंसान फेल हो सकता है, गलती हो सकती है, और इसलिए गॉड ने उस व्यक्ति के लिए शरण नगर बनवाया है ना। शरण नगर के जो नाम है ना, हेब्रोन, गोलान, बेशेर, शकेम है, और केदेश और रामोत, ये 6 शरण नगर है। यह होशू का किताब में मिलेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप ढूंढिए। ढूंढिए, हाँ बाइबल पता होना चाहिए। कई बार है ना हम बाइबल क्लास में पढ़ते हैं सारे डिटेल में, लेकिन चर्च में भी कई बार अच्छा है कि है ना इस तरह की चीज़ें हम जाके घर पे पढ़ें, है ना। ढूंढना अच्छा है। ये नाम कोई कह सकते हैं नाम क्या मिलेगा मुझे, हाँ ये नाम से क्या मुझे मिलेगा, पढ़ लेंगे। लेकिन कहने का मतलब कि गॉड ने वो चीज़ों को रखा है, परमेश्वर ने उन चीज़ों को रखा है ना। सो परमेश्वर हमारे लाइफ से कितना दिलचस्पी रखता है। भजन संहिता में है ना 46 अध्याय वचन नंबर 1 में क्या कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। वो हमारा शरण स्थान की कब आवश्यकता पड़ती है? हमने यहाँ पे पढ़ा कि शरण स्थान की आवश्यकता तब पड़ती है यदि गलती से वो व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर या किसी व्यक्ति की हानि पहुंचाता है, तो उससे बचने के लिए वो शरण लेता है। लेकिन हमारे लाइफ में एज अ विश्वासी होने के नाते हमें शरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कब पड़ती है? लाइक हमें हमेशा उस शरण की आवश्यकता पड़ता है, हमेशा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे 2 दिन, महीने में 15 दिन शरण की आवश्यकता है, 15 दिन में अपने बल के अनुसार जी लूंगा, हाँ अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार मैं जी लूंगा। तो गॉड ने हमारे लाइफ में शरण रखा है, हमारी लाइफ में एक कवरिंग भी रखी है। उस कवरिंग हमें हमेशा उस कवरिंग की आवश्यकता है। और कई बार लोग उस कवरिंग से बाहर जीने की कोशिश करते हैं। देन क्या है, उस कवरिंग में जब जीने लग जाते हैं तो हानि से गुजरते हैं। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है लूका का 15 अध्याय। उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी के बारे में सोचिए, है ना। जरा मोबाइल को कोई ये करिए प्लीज, हेल्प कीजिए उनको, है ना। तो क्या बोलते हैं कि लूका का 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के स्टोरी में एक पिता के 2 पुत्र थे, और उसमें से एक छोटा पुत्र क्या कहता है कि पिता मेरे हिस्से में जो मेरा
हिस्सा आता है, मुझे बांट दो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ। हाँ, अब मेरी संपत्ति में का जो मेरा भाग में आता है वो मुझे दे दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। और वो अपनी संपत्ति का जो हिस्सा उसका भाग में आता है, पिता बांट देता है दोनों, और अपने संपत्ति का पार्ट लेकर वो दूर देश चला जाता है। और जब दूर देश चला जाता है तो क्या होता है, वो सारा जो धन संपत्ति है उड़ा देता है। वहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल वचन में, क्या बोलता है, अय्याशी में उड़ा दिया और सब कुछ खर्च कर दिया। क्या हो गया अभी, जब सब खर्च हो गया तो कंगाल हो गया। तो कंगाल होने के बाद उसको काम भी नहीं मिल रहा है कि वो अपना पेट पाल सके। और जब काम भी मिला तो कैसा काम मिला, सुअर चराने का, लाइक सुअर का पालन पोषण करने का वो काम मिला। और बाइबल कहता है कि जो खाना उनको दिया जाता था सुअरों को, वो खाना की चाह रखते हुए भी वो खाना नहीं खा पा रहा था, मतलब वो भी उसको नहीं मिल रहा था खाने के लिए। सोचिए उसकी हालत कितनी बेकार हो गई। क्या हो गया, उस कवरिंग से बाहर गया वो बेटा। जब बेटा पिता के छत्र छाया में, कवरिंग में था, सुरक्षित था, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं उसके लाइफ में, क्योंकि उस वचन में लिखा है, उस आगे 15 अध्याय में, जब उसके सब कुछ हानि, मतलब सब कुछ खर्च हो गया, कुछ नहीं उसकी बचा, काम भी नहीं मिला कुछ, लाइक जब वो काम वो चीजें मिला तो खाने को नहीं मिला। देन वचन कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, हाँ, जब वो अपने आपे में आया तो क्या कहता है कि मैं मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो भी अच्छा सा रहते हैं और खाते पीते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो खाना जो सुअरों को खाना है वो भी चाहते हुए भी नहीं खा पा रहा हूँ। और फिर कहता है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिता, मैं आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, मुझे नौकर की तरह रख लो। देन वो वापस आया। सोचिए वो बेटा आपने क्या बोलता है कि वो बेटा अपने जानबूझ, क्या बोलते हैं, जानबूझ समझते हुए उस चीज से, कवरिंग से बाहर गया। कई बार लोग कवरिंग से बाहर जाते हैं, उनको पूरी तरह से पता होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने मन में पिक्चर पूरी तरह से स्टोरी तैयार कर लेते हैं लोग कवरिंग से बाहर जाने के लिए कई बार। और देन उस सोचिए थोड़ी देर के लिए उसके लाइफ में इतना हानि उठानी पड़ी, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ये सारा चीजें से वो गुजरा, हानि से गुजरा। लेकिन जब वो अपने आप में आया और वापस आता है, जो वापस आता है तो बाइबल कहता है वचन लूका का 15 अध्याय में कि जब वो गेट पे ही था, द्वार पे ही था, तो क्या हो गया, पिता ने उसे देखा और पिता दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। सोचिए उसका स्टोरी, उस स्टोरी में कि वो बेटा जो उसके कंडीशन, उसकी हालत ऐसी थी, कैसी हालत सोचिए, जो सुअर है ना पालन, क्या बोलते हैं, चराने कहने का तो काम कर रहा है, कितना गंदे तरीके से रहा होगा पता नहीं, हाँ, कितने दिन नहाकर हुआ रहेगा पता नहीं, उसके शरीर से बदबू आ रही होगी, फिर भी पिता ने उसको क्या किया, गले लगाया और चूमा उसको, गले लगाया, चूमा। और पिता ने कहा, नौकरों से कहा कि मेरे पुत्र को, है ना, मेरा पुत्र मर गया था, जीवित है, जूते लेके आओ, अंगूठी लेके आओ और कपड़े लेके आओ, सब कुछ। पुत्र को एक शब्द भी नहीं बोलने दिया। हाँ, ये है पिता का हार्ट। कवरिंग से बाहर गया, लेकिन कवरिंग पिता के पास, पिता की छत्र छाया में जैसे वो आता है, पिता इंतजार कर रहा था उसका। सोचिए कि कब वापस आएगा मेरा बेटा। क्यों? पिता पहले दौड़ कर गया,
और जो सीने से गले से लगाने का पार्ट ये है, व्यवस्था विवरण में कि लिखा है, क्या बोलता है कि यदि कोई बेटा अपने माता पिता के खिलाफ जाके, है ना, ये चीजें बातें करे या कुछ जिए तो उसको पथराव कर मार दिया जाए, पथराव करके। पिता ने इसलिए गले लगाया कि अगर हो सकता है लोग देखेंगे कि मेरा बेटा आया है, तो जब कोई पथराव भी करे तो पत्थर पहले मेरे ऊपर पड़े, मेरे बेटे पे ना पड़े, क्योंकि बेटा इस हालत में वो पत्थर सहने के लायक नहीं है, उसके पास बल नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है, भजन संहिता 46:1 में क्या बोलता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। हम कमजोर हैं लेकिन परमेश्वर हमें वो बल देता है। और पिता ने उसको बल दिया, लाइक प्रोटेक्शन दिया। कवरिंग एक प्रोटेक्शन का काम करती है, शरण स्थान एक प्रोटेक्शन का काम करता है, और शरण नगर में उसके लिए वो प्रोटेक्शन है। लेकिन उस हिस्से में कि जब तक वो महायाजक जीवित है तब तक वो सुरक्षित है, और जिस समय वो मृत्यु हो जाती महायाजक की, देन वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लेकिन नए नियम में जब हम पढ़ते हैं इब्रानी का 7 अध्याय में, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है कि मलकीसिदक के रीति वो याजक है जो युगान युग जीवित है, और हम जब उसके शरण में आ रहे हैं तो याजक ऐसा है हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित है, तो हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। पढ़ते हैं इब्रानियों का 7 अध्याय में। बाइबल है सभी के पास? 7 अध्याय में 21वीं पंक्ति पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वे लोग बिना शपथ के कारण याजक ठहराए गए, परंतु मसीह तो शपथ के साथ उसके द्वारा नियुक्त किया गया, जिसने उससे कहा, प्रभु ने शपथ खाई है और वो अपना विचार नहीं बदलेगा, तू युगान युग याजक है, तू युगान युग याजक है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा। और आगे क्या बोलता है उसी पंक्ति में, 22वीं पंक्ति में, इसलिए यीशु उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। जामीन ठहरा का मतलब क्या बोलता है उसको? जमानत। हाँ, सोचिए कि कैदी है ना, जेल में कैदी है, तो जब उस व्यक्ति की जमानत ले ली गई, हाँ, तो वहां पे पुलिस भी बाहर उसको नहीं बोल सकता कि ये दोषी है, क्योंकि अभी इसकी जमानत ले ली गई। और प्रभु यीशु मसीह हमारा जामीन ठहरा। हम पाप के गुलाम थे, हम बहुत सारी चीजों के गुलाम थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके बदले में उसने कीमत चुकाई और हमें क्या किया? हमारा जामीन ठहरा, हमें वो छुटकारा दिया। और छुटकारा के लिए क्या दिया उसने? अपना लहू दिया, है ना। जामीन ठहरने कहने मतलब जब कोई जमानत लेता है तो उसके बदले में कीमत चुकानी पड़ती है ना, ऐसा है। कभी मैं उस चीज देखा नहीं प्रैक्टिकली लेकिन यीशु मसीह ने जमानत लिया, जामीन ठहरो, और उसके बदले में क्या कीमत चुकाया? अपना लहू। हाँ, वो लहू चुकाया क्रूस पे। जब प्रभु यीशु मसीह थे 6 घंटे तक, 6 घंटे उस दर्द से गुजरे जो एक इंसान आज उस दर्द से नहीं गुजर सकता। बहुत सारे लोग बाद इस दुनिया में हैं, पता नहीं, वो भी जाके क्रूस पे अपने आप को खीला ठुकवा के लटकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं। यीशु मसीह ने हमारे लिए संपूर्ण बलिदान कर दिया, अभी हमको करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो दर्द सहा, जो पवित्र लहू बहाया, उसके बदले में कोई नहीं कर सकता। और जब वो क्रूस पे थे, जब आखिरी सांस में जब उन्होंने अपनी आत्मा को सौंपा पिता के हाथ में, तो जब सिपाहियों ने कहा कि अभी, है ना, शबत का दिन चालू होने वाला है, याजकों ने कहा, तो चेक करने के लिए डेथ हुआ है कि नहीं, मृत्यु हो गई कि नहीं, तो भाला चुभाया गया पसली, तो भाला चुभाया गया तो क्या बोलता है? बॉडी से पानी और लहू निकला। मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह उससे पहले ही
हमारे लिए वो पवित्र लहू बहाए और लहू से वो हमको क्या किया, जामीन ठहरने का वो जमानत दी अपना लहू से, है ना। लोग इस दुनिया में यस किसी के लिए अपना लहू दे सकता है बीमारी कंडीशन पे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया वो छुटकारा इंसान अपने लहू से नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान के रूप में हमें लाइक हमारे लिए वो सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महान महायाजक। और आगे पंक्ति में जब पढ़ते वहाँ पे वचन नंबर 23 में बोलता है, पहले तो बहुत बड़ी संख्या में याजक हुआ करते थे, क्योंकि मृत्यु उन्हें बने रहने नहीं देती थी। हाँ, काफी बहुत याजक होते थे, और मृत्यु की वजह से क्या होता था, मृत्यु हो गई तो देन दूसरा महायाजक की नियुक्ति होती थी। लेकिन आगे क्या बोलते हैं उस आगे पंक्ति में, परंतु अब इसलिए कि वो सदा के लिए बना रहता है, उसका याजक पद भी चिरस्थायी है, मतलब परमानेंट हो, वो जो स्थान है वो स्थान हमेशा हमेशा के लिए है, सर्वदा के लिए है। और उसी पंक्ति में आगे लिखा है, अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, हाँ, जो उसके द्वारा हम आज पिता के पास भी आ रहे हैं, तो किसके द्वारा आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रेयर करना सिखाया तो क्या हम प्रेयर में क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, है ना। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में सामर्थ्य है, पूरा 50% नहीं या 90% नहीं। साल्वेशन है जब हमने विश्वास किया, जब यीशु मसीह पे कोई भी विश्वास करता है तो प्रभु यीशु मसीह सारे पापों से क्षमा उसी क्षण में देता है। लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सारे चीज़ों से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। जब हम इस दुनिया में चल रहे होते तो उद्धार पाने के बाद भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमको बंधन में जकड़ के रखती हैं। हाँ, हमारे बहुत सारे स्वभाव ही बंधन में हमको जब जकड़े रहे होते हैं। हम उद्धार तो पा लिया, लेकिन हमारे अंदर पुराना पापी स्वभाव है, लेकिन हम खुद भी कई बार हम उन चीज़ों को इन्विटेशन देते, निमंत्रण देते, नहीं, हम खुद भी शामिल हो जाते कि नहीं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज भी उन सारे चीज़ों से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है, बचाने के लिए। उद्धार मतलब उद्धार सिर्फ ये उद्धार कई बार है ना, बहुत सारे चीज़ छुटकारा देने, बचाए जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है उद्धार। और आगे पंक्ति लिखी हुई है, क्योंकि वो उनके लिए निवेदन करने के लिए सर्वदा जीवित है, सर्वदा जीवित है। वो महान महायाजक जो हमारे लिए याजक है, वो हमेशा के लिए जीवित है, और हम उसके शरण में सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। हम उस कवरिंग में सुरक्षित हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। और जो परमेश्वर ने, जो एक मसीह होने के नाते परमेश्वर ने जो हमें कवरिंग दी है, जब एक विश्वासी उस परमेश्वर की दी हुई कवरिंग के बाहर जाता है तो हानि उसकी होनी ही है। कई बार लोग सोच सकता है कि मैं अपनी स्वयं की कवरिंग बनाऊंगा, लाइक जैसे आदम और हवा ने पाप किया तो अपना कवरिंग बनाए, कैसे अंजीर के पत्ते के कवरिंग बनाए, लेकिन गॉड ने वहां पे अपनी कवरिंग दिया, गॉड ने। और जब लोग एक विश्वासी बाय द वे, उनको पता होता है, अपनी जानबूझ में समझ होते हुए भी वो अपनी कवरिंग बनाने की कोशिश करते, अपनी स्वयं की छत्र छाया बनाने की कोशिश करते और करते भी हैं, और उसमें जीने लग जाते हैं। दिन क्या होता है, हानि तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी परमेश्वर द्वारा दी हुई कवरिंग उनके पास स्वयं ही उन्होंने इनकार किया है, इसलिए। लेकिन क्या परमेश्वर उनको हमेशा के लिए ये कर दिया? नहीं, गॉड ने ग्रेस दिया है, अनुग्रह है। लाइक उस पिता ने अपने पुत्र को गले से लगाया, उसके लिए सब कुछ प्रावधान किया, प्रोवाइड किया, और क्या बोलता है, नए कपड़े, जूते, है ना, जूतियां और अंगूठी पहना है। सोचिए थोड़ी देर के लिए कितने दिन तक किस रूप से खाना
खाना नहीं खाया, पिता को कैसे पता है कि अभी कितना तगड़ा रहा होएगा, कितना पतला दुबला हो गया? पिता को साइज कैसे पता कि अंगूठी की साइज? हाँ, होता है ना भाई। हमने देखे हैं बहुतों, कई बार ऐसा है ना होता है। हॉस्पिटल मतलब बीमारी की हालत में अच्छे तगड़े होते हैं, और जब इतने दुबले हो जाते हैं ना, सारे कपड़े लूज होने लग जाते हैं। लेकिन पिता को एग्जैक्ट साइज पता है कपड़े का, और उसके साथ साथ अंगूठी का भी साइज पता है कि कितना मेरा बेटा भी कितना तगड़ा रहेगा, दुबला रहेगा, सब कुछ पता है उसको। और उसे उस साइज का अंगूठी दिया। और अंगूठी किस बात को रिप्रेजेंट करती है? अथॉरिटी, अधिकार। परमेश्वर पिता ने वही अधिकार फिर से दिया जो उसके पास अधिकार था। लेकिन वहां पे एक बेटा और था, बड़ा बेटा। जब वहां पे पार्टी चल रही है, बड़ा बेटा पूछता है अपने नौकरों से, क्या हो रहा है यहाँ पे? नौकरों ने कहा, क्या तुझे पता नहीं तेरा भाई आया है? हाँ, उसने कहा, अपने पिता से कहता है, मैं तेरे लिए सब कुछ इतना किया, तूने कभी भी मेरे लिए एक मेमने का बच्चा भी नहीं दिया, और जो सब कुछ अय्याशे में उड़ा दिया, उसके लिए सब कुछ तूने दिया। पिता ने कहा, तेरा ही तो था, मैंने कभी तुझे किसी बात के लिए रोक टोक की थी? कई बार लोग इस तरह से भी जीते हैं। पिता ने कवरिंग दी है अच्छी तरीके से, और कवरिंग से बाहर लोग जी रहे होते हैं, और बाद में पिता को ही सवाल करते हैं, क्या मैं सब कुछ मैं तेरे लिए इतना कुछ किया, इतना अच्छा सा था, तूने मुझे एक मेमने का बच्चा भी नहीं दिया? हाँ, तुमने हमारा केयर ही नहीं किया। सवाल करते भाई तो। हाँ, हम सब कुछ कहते हैं, हम इस तरह से जुड़े हुए थे, हाँ, आप हमारे बारे में थोड़ा चिंता भी नहीं किया, हम किस तकलीफ से जा रहे। हाँ, लोग सवाल करते, लेकिन क्या परमेश्वर को वो चीजें नहीं पता? परमेश्वर को सारी चीजें पता है। उस पिता को सब कुछ पता था, उसके बारे में सब कुछ A to Z पता था, और सब कुछ पिता ने उसके लाइफ में प्रोवाइड किया वहां। तो कवरिंग बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बहुत जरूरी, कवरिंग में रहना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी होने के नाते पिता के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दी हुई कवरिंग में रहना, और देन जब वो एक विश्वासी पिता के दी हुई कवरिंग में रहता है तो वो सुरक्षा पाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा सुरक्षा करना जानता है। क्योंकि यदि वो सुरक्षा करना नहीं जानता तो क्रूस पे हमारे लिए अपना लहू नहीं बहाता, वो अपने आप को बलिदान नहीं करता, यदि वो हमें और आपको सुरक्षा देना नहीं चाहता तो। उसके हृदय में अगर सुरक्षा के लिए विचार नहीं होता तो सूली पे नहीं गया होता। लोग बोलते हैं, अरे नहीं, हम अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर दिया। यस, कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है करना, गुड। लेकिन क्या जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्या एक इंसान के लिए कर सकता है? यस, हम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो परमेश्वर ने हमें भी सामर्थ्य दिया है ना, हमें भी वो सामर्थ्य दिया है। भजन संहिता 59 वचन नंबर 16 में क्या बोलता है? क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़ और संकट के समय मेरा शरण स्थान बना है ना। संकट के समय तू मेरा शरण स्थान बना है। उस पुत्र ने जब अपने आपे में आया तो कहता है कि मैं अपने पिता के पास वापस घर जाऊंगा। और मन फिराव बात ऐसे ही होता है। यदि एक विश्वासी होने के नाते यदि वो कवरिंग से बाहर जी रहा है तो परमेश्वर ने उसके पास रखा है प्रावधान कि वो फिर से आ सके, उस कवरिंग में फिर से आ सके, उस कवरिंग में उस शरण स्थान में रह सके और जीवन जी सके उस तरीके से। गॉड का ग्रेस है। लेकिन जो बीच में उसने हानि उठाया वो स्वयं जिम्मेदार है, वो स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन गॉड अपने वो सर्व सामर्थी जो परमेश्वर है उस चीज़ों में गॉड
उसके लाइफ में और भी वो चीज़ें, जब वो परमेश्वर के साथ सही तरीके से जीने लग जाता है, उस सही चाल से चलने लग जाता है, उस कवरिंग में बने रहते हुए परमेश्वर उसके लाइफ में कई बार उससे कई डबल भी देता है, उससे डबल भी देता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का हृदय ही वैसा है। हाँ, और जब एक, लेकिन उसके लिए क्या है कि परमेश्वर के साथ वो सही चाल की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना 1:9 क्या बोलता है? यदि हम अपने पापों को मान लें, वही है वहां पे कि लाइक जब वो कवरिंग से बाहर गया हुआ एक व्यक्ति, लाइक विश्वासी, वो सब स्वयं की कवरिंग में जीने वाला विश्वासी जब अपने हृदय में कहता कि प्रभु सॉरी, मैं अपने कवरिंग में जी रहा था, मुझे आपकी कवरिंग की जरूरत है, मुझे आपकी छाया की जरूरत है, मुझे आपके शरण स्थान की जरूरत है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, मैं क्षमा मांगता हूँ। और पिता कहता है कि यू आर फॉरगिवन, हाँ, और तुम बिलवेड में अपनाए गए हो। हाँ, और कैसे अपनाए गए? सेत मेत में, हाँ, सेत मेत में हम अपनाए गए। हमको उसके लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ी, हमको बस क्या कहना पड़ा? हम स्वीकार करते, हम मान लेते हैं परमेश्वर के, यस पिता मैं गलत हूँ, गलत था, गलत हूँ। लेकिन कई बार अपने आप को प्रोटेक्शन देते, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो इंसान में होता है, अपने आप को बचाव करने की कोशिश करता, नहीं मैं सही हूँ, मैं सही, मैं सही। यीशु मसीह कहता है अरे क्या मान लो, दैट इज फिनिश। जैसे वो विश्वासी पिता से कहता है यस मैं गलत हूँ, पिता का हृदय, पिता का हाथ खुला है आपके लिए, खुला है। और आज भी उसी प्रेम में वो अपने गले से लगाता है। जब उसने जिस प्रेम से, जिस समय फर्स्ट टाइम उसने सृष्टि की, वही प्रेम से उस समय वो गले लगाता है। जब एक विश्वासी गलत चीज़ों में जीते हुए वो जीता है, और जब वो वापस आता है, उसी प्रेम से वो अपने गले लगाता है, जिस प्रेम से फर्स्ट टाइम जब गॉड ने सृष्टि किया, उसी प्रेम से हमें गले लगाता है। जब एक विश्वासी अब खुद की कवरिंग में जीता है, और जब वो उस परमेश्वर के छत्र छाया में से उसके शरण में आता है, तो परमेश्वर उसी प्रेम से उसको गले लगाता है, और उसके लिए वो सारे चीज़ें प्रोवाइड करता है जो उसकी आवश्यकता होती है। गॉड को हमारी हालातों, हमारी तकलीफ़ों का हर एक ये सब पता होता है, लेकिन हमें उसके पास सिर्फ आने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने बल पे, है ना, हम अपने बल पे, हम अपने बुद्धिमत्ता पे क्या बोलते हैं, टिके हुए रहते हैं। ऐसे ही सेंटेंस टिके रहते हैं, नहीं बस मेरे पास है, मैं कर लूँगा, है, मेरे पास बुद्धि भी है, सामर्थ्य भी है, धन दौलत भी है, मैं कर लूँगा। लेकिन पिता बोलते हो ठीक है, कोशिश करिए, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आ सकते हो। अब पुत्र ने वही किया था, जब सब कुछ खत्म हुआ तब फिर वो वापस आया, और फिर पिता फिर से उसको वही स्थान देता है ना, वही स्थान देता है जो पहले स्थान था। लेकिन कई बार ऐसे लोग मिलेंगे कि जब एक मसीही को वो स्थान मिल जाता है, फिर से गॉड देता है, तो कई होते हैं अरे इसको क्यों ऐसा पिता ने तो नहीं सोचा, लेकिन एक विश्वासी भी ऐसा सोच लेता है किसी ऐसा, है ना। एक व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से सोच सकता है, लेकिन पिता हमारा ऐसा है कि हमें वैसा नहीं सोचता। हमारे बारे में हमेशा ही उसने भला सोचा। यिर्मयाह का अध्याय 29:11, है ना, तुम्हारे बारे में मेरी जो कल्पनाएं हैं हानि की नहीं है वरन कुशल की है, और वो अंत में उनको पूरा भी करेगा, पूरा भी करेगा। कुशलता, सिर्फ कुशलता ही नहीं बल्कि अनंतता के लिए योजनाएं हैं उसके पास, हाँ,
अनंतता के लिए उसके पास योजनाएं हैं और वो पूरा भी करेगा और वो सारे हिस्सों को जानता भी है। बस हमें उसके शरण में वापस आने की आवश्यकता होती और उसका शरण हमारे लिए हमेशा सुरक्षा देने वाला है। और वही है मसीह जीवन में जो कवरिंग है, फायदे है ना। हमने पिछले टाइम कवरिंग की बात किए थे, क्या क्या चीज़ें कवरिंग है एक मसीह लाइफ में। परमेश्वर स्वयं कवरिंग है, त्रिएक परमेश्वर स्वयं कवरिंग है, उसका वचन कवरिंग है, उसका लहू कवरिंग है, पास्टर टीचर कवरिंग है, कलीसिया कवरिंग है, एक पति पत्नी के लिए कवरिंग है। और ये भी मैं कहता हूँ कि पति के लिए भी उसकी पत्नी भी उसके लिए कवरिंग बन सकती है ना। पेरेंट्स बच्चों के लिए कवरिंग है। कौन ने हमारी लाइफ में ये चीज़ें रखी है। और जब हम इन चीज़ों में जीते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उन ऑर्डर जो बोलते हैं उन चीज़ों में जब हम जीते हैं, तो परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर की बिना आशीष दिए हुए छोड़ता ही नहीं। ये उसका हृदय ही वैसा है कि वो आशीष देने का हृदय हार्ट ही वैसा है ना। और आखिरी में लास्ट में भजन संहिता 32 अध्याय वचन नंबर 7। है ना, क्या बोलते हैं वचन नंबर 7 में, तू मेरे लिए छिपने का स्थान है, तू मुझे संकट से बचाए रखता है, तू मुझे छुटकारे के गीत से घेरे रहता है। वाह, अभी मेरे पास छुटकारे के गीत हैं। हाँ, क्योंकि मैं अब बचाया गया, सिर्फ बचाया ही नहीं गया, परमेश्वर ने मेरे लिए वो छुटकारे का गीत भी दिया है और मेरे लिए वो वर्शिप लाइक वो दिया है और मेरे लिए लाइक वो वर्शिप। अभी मेरे कहने का मतलब कई बार हमारे लाइफ में वो परिस्थितियाँ हमारे लाइफ में जब वो वर्शिप बन जाती है तो वो ही सबसे बड़ा एक छुटकारा बन जाता है। हाँ? वही सबसे बड़ा एक छुटकारा बन जाता है, क्योंकि अभी मेरा जो हार्ट है, मेरा जो माइंड है उन परिस्थितियों में या उन चीज़ों में नहीं है, बल्कि मेरा माइंड और मेरा हार्ट उस छुटकारा देने वाले पे है। वो शरण जो शरण स्थान है मेरा, अभी मेरा माइंड उस पे है, मेरा हृदय उसके ऊपर है। इसलिए पौलुस कहता है कि अपना हृदय स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाओ। हाँ, उस ऊंचा जो ऊंची है उन चीज़ों पे अपना मन लगाओ, है ना, जो स्वर्गीय है उन पे मन लगाओ। जब एक विश्वासी जब उस चीज़ों में मन लगाता है तो जो उसके लाइफ में कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या बोलता है यहाँ पे कि छुटकारे का गीत देता है। जो छुटकारे का गीत कैसा है, हालाते नो प्रॉब्लम, गॉड मेरा है। हाँ, परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है और मैं उसके शरण में सुरक्षित हूँ, है ना। और मैं जब पढ़ रहा था पंक्ति से, जो मतलब इसके कई बार पढ़ा हमने पंक्तियों को, लेकिन जब क्या बोलते हैं स्पेसिफिक से एक समय होता है जब पढ़ते हैं, उस समय में कुछ अलग ही होता है। और वैसा ही लाइक ये मेरे लिए पंक्ति बोलता है, तू मेरे छिपने का स्थान, तू मुझे संकट से बचाए रखता है और तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेरे रहता है। कवरिंग, है ना, वो मुझे कवर करके रखता है ना। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाए, तो वैसे वो भी बोलता है हमको उस तरह छुटकारे के गीतों से हमें घेरे रहता है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय लौट। हाँ, हम आपको महिमा देते हैं कि आप सचमुच प्रभु, आप हमारा वो शरण स्थान है प्रभु, आप हमारे लिए छुपने का गढ़ है परमेश्वर, और हम आप में सुरक्षित है परमेश्वर। हम स्वयं से कुछ भी सुरक्षा नहीं कर पा सकते, लेकिन आपके द्वारा ही हम सुरक्षित है परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, हमारी जो पहुंच है पिता के पास, प्रभु यीशु आपके द्वारा ही हमारी पहुंच भी है प्रभु यीशु मसीह।
यस लॉर्ड। पौलुस कहता है कि अपने उस समय को याद करो कि जब तुम परमेश्वर रहित थे, जब तुम बिना परमेश्वर के थे, लेकिन हम उस क्रूस के द्वारा उसके समीप लाए गए हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि उस क्रूस पे हमारे लिए आपने सब कुछ पूरा कर दिया, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं प्रभु, तो उस क्रूस पे संपूर्ण किए गए काम और आपके अनुग्रह के द्वारा ही है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका अद्भुत प्रेम और अद्भुत योजना प्रभु जो हमारे प्रति है प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु इस समय। प्रभु इस भवन में हर एक व्यक्ति के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन को छुओ प्रभु आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु। हम ये भी मांगते हैं परमेश्वर कि हर एक से बातें करो परमेश्वर। हम ये भी मांगते हैं परमेश्वर कि हर एक की ज़रूरतें अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन प्रभु हम ये मांगते हैं प्रभु कि आपके वचन में मजबूत करो परमेश्वर, ताकि वो खड़े हो सके परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि परिस्थितियों में खड़े होने के लिए वचन की आवश्यकता और वचन में मजबूत होने की आवश्यकता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हेल्प कीजिए परमेश्वर, हेल्प कीजिए हर किसी को प्रभु। गॉड, हम आपको ऊंचा उठाते हैं इस भवन में। हम मांगते प्रभु इस भवन में यदि आज कोई व्यक्ति है जिसे चंगाई की जरूरत है, वो प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह छू लो उसे प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस भवन में आप हैं, लेकिन यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अभी तक नहीं स्वीकारे हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके हृदय में वो खटखटा रहा है, आपके हृदय पे वो खड़े हुए आवाज़ दे रहा है, और वो कहा चाहता है कि आपके हृदय में आए। वो चाहते हैं कि आपसे बातें करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय में आए और आपसे बातें करें, तो अपने हृदय में उसको स्वीकारिए। कठोर मत कीजिए अपने हृदय को। अपने हृदय में यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, तो आप अपने हृदय को कठोर मत कीजिए, रोकिए मत, ओपन कीजिए और उसको अपने हृदय में निमंत्रण दीजिए, अपने हृदय में जगह दीजिए, वो काम करने दीजिए। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन अपने हृदय को कठोर मत करिए। यीशु वो सामर्थी परमेश्वर है। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। यदि आप चाहते हैं उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने के लिए, तो अपने हृदय में विश्वास कीजिए। कहिए अपने दिल में, प्रभु यीशु मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ, अपने पापों से क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने प्रार्थना की है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा किए हैं। वो आपसे बातें करना चाहते हैं और आपको अपना पुत्र के रूप में उन्होंने स्वीकारा है, अपने पुत्र के रूप में उन्होंने स्वीकारा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके वो स्वयं अपने वचनों के द्वारा बातें करना चाहते हैं। आप इस बाइबल में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, परमेश्वर बातें करना चाहते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।